हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेन एंड एक्सिस के बारे में। प्लेन्स प्लेन्स आर द सरफेस और स्पेस वेयर मूवमेंट टेक्स प्लेस। प्लेन क्या होता है? प्लेन एक सरफेस या स्पेस होता है जिसमें हम अपने बॉडी का मूवमेंट कराते हैं या करते हैं। वो कौन कौन से मूवमेंट हो सकते हैं? फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये सब हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं। यही मूवमेंट हम किस सरफेस में और किस स्पेस में कर रहे हैं उसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस इज एन इमेजिनरी पॉइंट। एक्सिस एक इमेजिनरी पॉइंट है बाय विच मूवमेंट टेक्स प्लेस। इसको आसान भाषा में समझें तो यह एक हमारा पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, इसके अराउंड हम सर्किल बनाते हैं। अब इस पॉइंट के अराउंड हम जो मूवमेंट करेंगे वो कौन सा मूवमेंट होगा? जैसे सर्कमडक्टरी मूवमेंट हो गया, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, ये सब भी मूवमेंट आते हैं इसमें एक्सिस में। अब कौन से एक्सिस में कौन सा मूवमेंट हम करते हैं उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्लेन और एक्सिस दोनों का मतलब यही हुआ कि हम कौन से प्लेन में, कौन से सरफेस में और कौन से एक्सिस में हम किस प्रकार का मूवमेंट कर सकते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन। प्लेन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? पहला है फ्रंटल प्लेन, दूसरा सजाइटल प्लेन और तीसरा है ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये 3 टाइप्स के प्लेन होते हैं। आइए अब इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रंटल प्लेन के बारे में। फ्रंटल प्लेन, द प्लेन which divide the body into front and back is called frontal plane. It is also known as coronal plane. ऐसा प्लेन जो हमारे बॉडी को फ्रंट और बैक से डिवाइड करता है उसको हम फ्रंटल प्लेन कहते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं हमारे बॉडी को किस प्रकार से फ्रंटल प्लेन से डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं फ्रंटल प्लेन में हम कौन कौन से मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा आएगा सबसे पहले एबडक्शन, एडक्शन, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन, साइड फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक, साइड फ्लेक्शन ऑफ नेक, इन्वर्जन एंड इवर्जन। ये सारे मूवमेंट्स हम फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन में कर सकते हैं या करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सजाइटल प्लेन के बारे में। सजाइटल प्लेन इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट। सजाइटल प्लेन वह प्लेन है जो हमारे बॉडी को लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल प्लेन, जिसको हम वर्टिकल प्लेन भी बोलते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं हमारे बॉडी को सजाइटल प्लेन किस प्रकार से डिवाइड किया हुआ है, राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड किया है। अब बात करते हैं मूवमेंट्स कौन कौन सा कर सकते हैं सजाइटल प्लेन में। तो हमारा फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, स्क्वाट्स, वॉकिंग, रनिंग, वर्टिकल जंपिंग, डॉर्सीफ्लेक्जन एंड प्लांटर फ्लेक्जन, ये सारे मूवमेंट्स हम सजाइटल प्लेन या फिर वर्टिकल प्लेन में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में। ये क्या होता है? एनी इमेजिनरी पॉइंट
which divide the body into superior and inferior parts is known as horizontal और ट्रांसवर्स प्लेन। इसका मतलब है ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जो हमारे बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। और जो ये डिवाइडेशन है यह अपर जो ऊपर डिवाइड करता है वो और नीचे जो डिवाइड करता है वो दोनों इक्वल पार्ट में हो, यानी बॉडी के सेंटर से डिवाइड करे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इमेजिनरी पॉइंट है, इमेजिनरी लाइन है जो हमारे बॉडी को हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया हुआ है सुपीरियर और इन्फीरियर में। सुपीरियर, इन्फीरियर। अब बात करते हैं मूवमेंट कौन कौन सा हम कर सकते हैं इस प्लेन में। तो हमारा मूवमेंट आएगा सुपिनेशन, प्रोनेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन। होप है कि आप मूवमेंट्स को समझ सकते होंगे या पहले से जानते होंगे। सुपिनेशन क्या होता है, प्रोनेशन क्या होता है, रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन या हॉरिजॉन्टल एडक्शन क्या होता है। एबडक्शन एडक्शन तो आप समझ सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सिस के बारे में। 3 टाइप्स के एक्सिस भी होते हैं। पहला है फ्रंटल एक्सिस, दूसरा है सजाइटल और एपी एक्सिस, एपी मीन्स एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, और तीसरा है वर्टिकल एक्सिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंटल एक्सिस के बारे में। एन इमेजिनरी लाइन passes horizontally from left to right through the center of the body। इसका मतलब क्या होता है? इसका यह मतलब होता है कि एक इमेजिनरी लाइन है जो हॉरिजॉन्टली बॉडी के लेफ्ट टू राइट सेंटर से होते हुए पास होती है। फ्रंटल एक्सिस को कोरोनल एक्सिस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कोरोनल एक्सिस। अब देखते हैं मूवमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे फ्रंटल या कोरोनल एक्सिस में। मूवमेंट इन द सजाइटल प्लेन अबाउट द फ्रंटल और कोरोनल एक्सिस। सजाइटल प्लेन क्यों बोले हैं? क्योंकि प्लेन और एक्सिस के बिना मूवमेंट हो ही नहीं सकता। किसी न किसी प्लेन में किसी न किसी एक्सिस पर ही मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, डॉर्सीफ्लेक्जन, प्लांटर फ्लेक्जन, ये जो मूवमेंट्स हैं कोरोनल एक्सिस में या फ्रंटल एक्सिस में और सजाइटल प्लेन में होते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं एक ये रेड कलर का जो एरो है हॉरिजॉन्टली बॉडी के हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पास होता है। तो इस प्रकार से हम कोरोनल एक्सिस या फ्रंटल एक्सिस समझ गए। अब आगे देखते हैं सजाइटल एक्सिस और एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, जिसको हम एपी एक्सिस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन passes horizontally from posterior to anterior on the center of the body। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि एक इमेजिनरी लाइन है जो हॉरिजॉन्टली पोस्टीरियर से एंटीरियर तक सेंटर ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी के सेंटर से ही पास होती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये ब्लू कलर का एरो जो बना हुआ है वह हॉरिजॉन्टली पोस्टीरियर से एंटीरियर से पोस्टीरियर कर सकते हैं, बॉडी के सेंटर से पास हुई है। तो इसको हम सजाइटल एक्सिस या एपी एक्सिस या फिर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं मूवमेंट कौन कौन से होते हैं इस एक्सिस में। तो हमारा आएगा एबडक्शन,
एडक्शन, साइड फ्लेक्शन ऑफ द नेक, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन, इनवर्जन, ईवर्जन। अगर आप बेसिक एनाटॉमी पढ़े होंगे, अब देखते हैं वर्टिकल एक्सिस या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के बारे में। ये क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन passes vertically from inferior to superior। वर्टिकल एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है जो सुपीरियर से इन्फीरियर या फिर इन्फीरियर से सुपीरियर बॉडी के सेंटर से पास होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह जो ग्रीन कलर का लाइन है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कह सकते हैं, इन्फीरियर टू सुपीरियर, सुपीरियर टू इन्फीरियर बॉडी के सेंटर से पास हुआ है। यह वर्टिकल एक्सिस है। अब देखते हैं इसमें मूवमेंट्स कौन कौन सा होते हैं। इस एक्सिस में हम कौन कौन सा बॉडी का मूवमेंट करा सकते हैं। तो पहला है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, दूसरा हॉरिजॉन्टल एडक्शन, इसी तरह सुपीनेशन, प्रोनेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। तो हमारा वर्टिकल एक्सिस में ये सारे मूवमेंट्स होते हैं। अब हम इस इमेज की मदद से देख लेते हैं कौन सा प्लेन या कौन सा एक्सिस साथ में बनते हैं। जैसे कि यह एक मतलब हमारा पहले इमेज में है फ्रंटल प्लेन, इसमें हमारा सजाइटल एक्सिस बनता है, सजाइटल एक्सिस। दूसरे में ट्रांसवर्स प्लेन है, ट्रांसवर्स कहें या फिर हॉरिजॉन्टल, यह एक ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसमें हमारा लॉन्गिट्यूडिनल या फिर वर्टिकल एक्सिस बनेगा। और तीसरे वाले इमेज में सजाइटल प्लेन है, तो इसमें हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।